नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिकर्जन इन सी शार्प। रिकर्जन क्या होगी क्लास हमारे पास? रिकर्जन हम कहते हैं, अभी जो हमने मेथड्स पढ़े थे रिसेंटली, हम क्या करें, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करते हैं। लेट्स से मैंने परसेंटेज का एक मेथड बनाया और उस मेथड को हम एक्सेस कैसे करेंगे? सो दैट इज अ मेथड फ्रॉम अनदर मेथड। किसी भी मेथड से एक मेथड को कॉल करना। लेकिन रिकर्जन हमारे पास क्या है? रिकर्जन एक ऐसा मेथड जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इटसेल्फ। ठीक है, सो रिकर्जन इज calling a method, a function that call and a recursive function is a function that calls itself। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है। अभी तक हम जो देखते आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, किसी भी फंक्शन को किसी और फंक्शन से या मेथड से कॉल करना, यूजुअली फ्रॉम मेन से हम करते आ रहे थे। बट रिकर्जन क्या है कि एक ही फंक्शन या एक ही मेथड अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, दैट इज रिकर्जन। रिकर्जन के मतलब क्या होता है? रिपीटेंस, रिपीट होना। सो रिकरिंग मेथड मीन जो अपने आप को ही रिकर्जन कर रहा है, अपने आप को ही दोबारा से कॉल कर रहा है, दैट इज रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड्स कहाँ यूज हो सकते हैं? रिकर्जन के मीनिंग्स ऐसे, मतलब ऐसी चीज जो हम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं उसको बार बार मेथड कॉल करने के बजाय हम क्या करें, उस मेथड के अंदर ही मेथड को कॉल करवा दें। ठीक है, सो रिकर्सिव मेथड मेरे पास कौन सा होगा? ऐसा मैम ये मेथड। रिपीट कीजिएगा। मैम ये रिपीट कीजिएगा। ओके, रिकर्जन क्या होती है? रिकर्जन, अभी तक हमने मेथड देखे, ठीक है, मेथड्स और फंक्शंस। हम क्या कर रहे हैं, उन मेथड्स और फंक्शन को किसी और मेथड से कॉल कर रहे हैं। जैसे हम मेन से यूजुअली मेथड कॉल करते हैं, परसेंटेज का मेथड बनाया, कॉल कहाँ किया? मेन से। फिर परसेंटेज और ग्रेड का मेथड बनाया, परसेंटेज के मेथड को मेन से कॉल किया और फिर ग्रेड के मेथड को परसेंटेज से कॉल करवा दिया। तो एक मेथड से हम दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं। जैसे मेन एक मेथड है जिससे परसेंटेज और ग्रेड के मेथड को मैंने कॉल करवाया। रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक ऐसा मेथड या एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। हमने तो अभी देखा था ना, फैक्टोरियल वाला जो मेथड बनाया था, वो क्या कर रहे थे? मेन से कॉल करवा रहे थे। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन या रिकर्सिव मेथड एक ऐसा मेथड जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। रिकर्जन का वर्ड निकला है रिकरिंग से। रिकरिंग का मतलब ऐसा टास्क जो अपने आप को ही बार बार रिपीट कर रहा है। Recursion is a programming technique in which a method makes a call to itself to solve a particular problem। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल करता चला जा रहा है। Such methods are called recursive methods. Recursion is a programming technique whose correct usage leads to elegant solutions to certain problems. Sometimes its usage could considerably simplify the programming code and its readability। ठीक है, अपने कोड को और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए, अपने कोड को इम्प्रूव करने के लिए हम रिकर्जन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रिकर्जन यूज हो रही होती है, फैक्टोरियल वाली एग्जांपल है फेबियन की सीरीज। फैक्टोरियल क्या होता है? हर नंबर अपने प्रीवियस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट्स से अगर मैं 5 कह रही हूँ तो 5 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, 120। सिमिलरली अगर मैं फेबियन की सीरीज की बात करूं तो फेबियन की सीरीज क्या है? हर नंबर अपने पीछे आने वाले दो नंबर्स का सम है। 0+1 स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 और 1 से। सो 0+1 1, 1+1 2, 2+1 3। यानी कि हर न्यू आने वाला नंबर प्रीवियस टू नंबर जो सीरीज है उनका सम जब हम करेंगे तो एक न्यू नंबर जनरेट होगा। 3+2 5, 5+3 8। इसी तरीके से हम 8+5 13। इसी तरह हम पूरी सीरीज को आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम सिंपली करके देखते हैं, फिर उसको रिकर्जन से परफॉर्म करके देखेंगे। शेयरिंग हो रही है क्लास? एडिटर भी हो रहा है? एडिटर नहीं हो रहा, अब हो गया। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ, बल्कि फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक डबल, यानी कि रिटर्न करेगा एक डबल वैल्यू। और हम बना रहे हैं फैक्टोरियल का, जो कि एक नंबर जाएगा इंट n। ठीक है, ये मैंने मेथड फंक्शन बना दिया और यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। यूजर से इनपुट ले लिया
और फैक्टोरियल के मेथड में मैंने ये कॉल कर दिया फैक्टोरियल n। ठीक है, जो नंबर मैंने इनपुट लिया वो मैंने फैक्टोरियल के मेथड में एज एन इनपुट यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का कोड हमारे पास क्या है, ठीक है, लेट से हम यहाँ पे कह रहे हैं int fact इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम कह रहे हैं फॉर int I इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन I इज लेस देन n सेमीकोलन I प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरीके से हमारी लूप चलती है। और हम लूप में क्या कह रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय I। ये फैक्टोरियल का यूजली कोड है जो हम आज तक पढ़ते आए। और फिर एंड में मैंने क्या कह दिया, मैंने एंड में कहा रिटर्न फैक्ट। एक काम ये करते हैं कि फैक्ट को हम डबल में ले लेते हैं, क्योंकि मैंने रिटर्न में डबल में करवा रही हूँ, इसलिए जो चीज़ यहाँ से रिटर्न होगी दैट शुड बी ऑफ टाइप डबल। और यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज अ कंटेनर, जिसको मैं कर देती हूँ डबल रिजल्ट। और यहाँ हम कर देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि जो n यहाँ पे पास हुआ है यहाँ से मेथड ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल निकालेगा और प्रिंट कहाँ रिटर्न करेगा, इस रिजल्ट में, और कंसोल पे हम प्रिंट करवा देते हैं फैक्टोरियल इज प्लस रिजल्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं। यूजर से एक इनपुट मांगेगा 4, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू n, वो नंबर में इंक्लूड होगा 4। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल आ गया 24। सिमिलरली अगर मैं 5 दूंगी तो 5 आएगा 120। ठीक है, ये रिटर्न होकर आ रहा है। ये काम हमने कैसे किया, ये काम हमने किया एक सिंपल फंक्शन से। ठीक है, रिकर्जन यूज नहीं हुई यहाँ पे अभी। लेकिन हो क्या रहा है कि हर दफा वो नंबर उसी नंबर से, अपने प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वापस यहाँ जाके देखते हैं। अच्छा, अब फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से काम कर रहा है, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर रहा है। जब हम फैक्टोरियल की बात करें, हमारे पास दो मेथड है, एक तो ये मेथड है 24, सेकंड मेथड क्या है मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3। ठीक है, और ये क्या है, ये रिकर्जन हो रही है, मतलब यही वाला मेथड अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 से, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 2 से, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 से। सो ये वाला मेथड हमने फंक्शन से कर दिया। और अगर यही चीज हम रिकर्जन से करेंगे, सो रिकर्जन का मतलब ये है कि एक मेथड हमने तो यहाँ फैक्टोरियल को एक दफा कॉल करवाया, और कॉल करवाने के बाद हमने उसको आइट्रेट करवा दिया n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स ये चलेगा, जितने यूजर ने नंबर दिया है उतनी टाइम ये लूप चलेगी और हर दफा फैक्ट को फैक्ट से मल्टीप्लाई करती रहेगी। तो अगर मैं इस पर रिकर्जन अप्लाई कर दूं, सो रिकर्जन अप्लाई अगर मैं इस पे करती हूँ तो यहाँ पे ये सब रिमूव हो जाएगा मेरे पास, और मेरे पास एक सिंपल इफ की कंडीशन आ जाएगी, इफ n इज इक्वल टू 1 हो जाए मेरे पास, यानी कि जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है, इफ n इज इक्वल टू 1, सो क्या करो, रिटर्न करवा दो 1।
नहीं तो फिर क्या करो, नहीं तो रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओ, n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। सो अब ये क्या किया मैंने, फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन को कॉल करवा दिया। ये मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब ये क्या होगा, यूजर ने इनपुट दिया नंबर, लेट्स से 5। ये 5 कहाँ पास हो जाएगा, ऊपर इस मेथड में n में। n की वैल्यू क्या हो गई 5। ये चेक करेगा कि क्या n इज इक्वल टू 1 है, नहीं है। ठीक है, n क्या है 5 है। ठीक है, तो ये रिटर्न 1 करने के बजाय ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये बाय डिफॉल्ट हमेशा इफ का पार्ट होती है, चाहे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। और फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आउटसाइड इफ है। सो अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा भी दूंगी तो जो ये फर्स्ट वाली रिटर्न वाली स्टेटमेंट है रिटर्न 1, ये इफ का पार्ट है, बाकी ये एल्स वाला है, मतलब आउटसाइड इफ। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये करो। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे जब भी एक चीज और रिपीट कर लूँ कि जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं यानी कि कुछ रिटर्न करवा रहे होते हैं और फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने इफ स्टेटमेंट यूज की है, सो इफ के साथ भी आप एक रिटर्न लगाएंगे और बाहर एल्स के साथ भी आप एक रिटर्न लगाना जरूरी है। अगर आप ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। एरर क्यों देगा, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर ये रिटर्न नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिटली बताया कि आप मेथड शुड रिटर्न अ डबल वैल्यू। इसीलिए जब भी आप फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा रहे हो और इफ यूज कर रहे हो तो फिर एल्स की एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए जहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करो, जो नंबर है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 से। तो अब ये क्या बन गया, ये एक रिकर्सिव फंक्शन बन गया। रिकर्सिव फंक्शन मींस अब ये फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा, जब तक n इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाता, क्योंकि हर दफा n माइनस 1 जा रहा है। अब क्या होगा, अब इसकी हम फंक्शनलिटी देखते हैं। सबसे पहले वहां से 5 पास हुआ, n की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, n इज इक्वल टू 5। 5 यहाँ पे आया, इसने चेक किया कि क्या n इज इक्वल टू 1 है, नहीं है। फिर एल्स पे चला गया, ये 1 रिटर्न नहीं करेगा, एल्स पे जाएगा और क्या रिटर्न करेगा, n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n, दैट इज अब ये स्टेटमेंट क्या बनेगी मेरे पास, n मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 4, यानी कि 5 माइनस 1 क्या जाएगा 4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, इस मेथड में दोबारा एज एन इनपुट। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 4। इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, तो ये रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि n 4 है, कंडीशन ट्रू नहीं है। एल्स क्या करेगा, दोबारा रिटर्न कर देगा n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। सो अब यहाँ पे n क्या हो गया मेरे पास 4, और ये कॉल किस तरीके से करेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1। अब यहाँ क्या जाएगा 3। तो फिर ये मेथड दोबारा कॉल होगा, दोबारा से ये मेथड जब 3 लेके जाएगा फिर दोबारा ये मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 अभी भी नहीं है, n की वैल्यू 3 है, तो फिर ये एल्स वाले पोर्शन में जाएगा। n क्या हो गया 3, एंड नाउ इट विल कॉल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1, यानी कि अब ये क्या जाएगा 3 माइनस 1 2 इस मेथड में दोबारा इनपुट जाएगा। और n की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर एल्स क्या करो, रिटर्न करो 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ऊपर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अब ये चेक करेगा कि क्या n इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अब ये फिर रिकर्सिवली चलेगा, मतलब अब ये रिपीटनेस में दोबारा चलेगा। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इस वाले केस में जब फैक्टोरियल 2 माइनस 1, यानी कि जब फैक्टोरियल 2 माइनस 1 गया था तो 1 ऊपर गया था n में,
यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 1, और तो इसने मेरे मेथड ने क्या रिटर्न कर दिया 1। सो इसकी जगह, इस स्टेटमेंट की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 1, इस स्टेटमेंट की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर जब ये 2 आया तो 2 2 जा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2, और ये कब आया जब फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 कॉल हुआ था। तो ये 2 यहाँ चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया, ये रिटर्न अब वैल्यू वापस जिस उसमें कॉल हुई थी, तो वैसी मेथड वापस उसी फॉर्मेट में रिटर्न होता है। तो जब यहाँ से रिटर्न हुआ तो क्या लेके गया फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपने साथ क्या लेकर गया 1 रिटर्न किया। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1। फिर जब वापस गया इससे ऊपर यहाँ आया 3 माइनस 1। तो जब 3 माइनस 1 गया तो 2, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया 3 माइनस 1 वाले केस में क्या रिटर्न हुआ 2। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। फिर ये यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा यहाँ। तो जब फैक्टोरियल 4 माइनस 1 गया तो फिर ये क्या लेकर जाएगा 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। फिर जब यहाँ से ये ऊपर गया ऊपर, तो फिर ये वाला मेथड अब फिर क्या रिटर्न करेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, जो कि यहाँ इसकी कॉलिंग थी। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 24। इट विल वर्क लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 120। और एट द एंड ये क्या पूरा का पूरा ये मेरा सॉल्व हो गया, और ये रिटर्न करेगा 120। 120 रिटर्न करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा इस रिजल्ट में, और ये रिजल्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं इसको। इनपुट लिया 5 120। वही काम जो हम एक सिंपल फंक्शन से कर रहे थे वो हमने रिकर्सिव मेथड में ट्रांसफॉर्म करके दे दिया। अब ये क्या कर रहा है, वहां पे जो हमने लूप लगाई थी आइट्रेशन, उस आइट्रेशन को हमने एलिमिनेट करके एक रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया जो इस सीक्वेंस में काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक क्लास? यस मिस। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, और -1 मतलब हर बार वैल्यू कम होती रहेगी। और ये क्या करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू 4 नहीं है, एल्स में क्या रिटर्न हो जाएगा रिटर्न 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 जब यहाँ जाएगा 3 को कंपेयर करेगा n से, ये 2 नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 2। 2 जाएगा यहाँ पे इनपुट, 2 अभी भी इक्वल नहीं है, तो फिर क्या रिटर्न करेगा रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 1। अब क्या इनपुट दिया फैक्टोरियल में 1। अब जब 1 इनपुट आया यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये रिटर्न करेगा 1। अब ये प्रोग्राम दोबारा से बैकवर्ड चलेगा, जहां से कॉल होता है मेथड रिटर्न होते वक्त वापस वहीं आता है। तो ये वापस अब सबसे पहले यहाँ आएगा। 2 माइनस 1 वाले केस में क्या रिटर्न हो गया 1। तो इस वाली स्टेटमेंट की जगह रिप्लेस हो जाएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। और ये कब कॉल हुआ था जब n2 था, n2 था यहाँ पे। सो ये वाला मेथड जब वापस जाएगा तो अपने साथ क्या वैल्यू रिटर्न करेगा 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। और 6 कब रिटर्न होगा जब n की वैल्यू 3 थी। n की वैल्यू 3 कब थी 4 माइनस 1। तो ये जब मेथड वापस जाएगा तो अपने साथ क्या वैल्यू रिटर्न करेगा 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 कब जब n की वैल्यू 4 है। तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 4, इसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 24। एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 120। तो ये क्या रिटर्न कर देगा n5। जब n5 पास हुआ था तो ये आ जाएगा रिटर्न 120। और ये 120 पूरा का पूरा अब कहाँ चला जाएगा जहां से मेथड कॉल हुआ था रिजल्ट में, और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, पावर वाली, बेस और पावर वाली। अच्छा, इससे पहले एक सम वाली एग्जांपल है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि उससे और ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है, इट डिपेंड ऑन फंक्शन के ये कौन सा मेथड अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। जैसे फैक्टोरियल में बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हो सकता है। सम है, अगर सम जनरेट करना है मुझे 10 नेचुरल नंबर्स का,
तो उसमें बार बार हर नंबर आने वाला नंबर प्रीवियस दो नंबर में ऐड हो रहा है। फेबियन की सीरीज में हो सकता है, पावर वाले में हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पे मैप हो। एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। क्रिएट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम n टू m, यानी कि हम एक रेंज दे रहे हैं n से लेकर m तक, उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम जनरेट करना है हमने थ्रू रिकर्सिव मेथड। ठीक है, और उस रिकर्सिव मेथड के थ्रू हम काम कैसे करेंगे? ठीक है, हमने मेन के अंदर दो नंबर इनपुट लिए। शेयरिंग हो रही है क्लास? वर्ड की फाइल भी हो रही है बिलाल? 10 मिनट हो गए। ठीक है, मेन के अंदर मैंने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया int n, और फिर एक और नंबर इनपुट लिया m। दो नंबर यूजर से इनपुट ले लिए और मैंने एक इंटीजर सम के वेरिएबल में कॉल करवा दिया कैलकुलेट सम रिकर्सिवली का मेथड, जिसमें मैंने ये n और m पास कर दिए। दो नंबर यूजर से इनपुट लेगा प्रोग्राम, एक n में स्टोर करेगा, एक m में स्टोर करेगा, और इस n और m को कहाँ पास, यानी कि यूजर ने जो वैल्यूज दी हैं n और m की, ये कहाँ पास कर देगा? कैलकुलेट सम रिकर्सिवली के मेथड में। तो मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? n m की दो वैल्यूज लेकर कैलकुलेट सम रिकर्सिवली वाले मेथड में, जो कि यहाँ पर है, और इसमें n वाली वैल्यू n में पास हो जाएगी और m वाली वैल्यू m के वेरिएबल में हो जाएगी। और हम क्या कह रहे हैं? इंट सम इज इक्वल टू n, यानी कि स्टार्ट में सम की वैल्यू क्या रखो? जो फर्स्ट नंबर आया था। लेट से यूजर कह रहा है, यूजर ने फर्स्ट नंबर दिया 1 जो n में स्टोर हो गया, और सेकंड नंबर दिया m जो 5 में स्टोर हो गया। तो ये क्या करेगा? 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सम करके स्टोर करता रहेगा। स्टार्ट में हमने क्या कहा? इंट सम इज इक्वल टू n। सो अगर यूजर ने 1 रेंज दी है n की और m की वैल्यू 5 दी है, तो सम की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी मेरे पास? n। और इफ की कंडीशन है, इफ n इज लेस देन m, अगर n की वैल्यू m से कम है 1 और 5, सो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। अब अज्यूम कर रहे हैं, मैं अज्यूम समझाने के लिए कर रही हूँ कि लेट से यूजर ने 1 और 5 इनपुट दिया है, सो सम की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि n यहाँ 1 हो गया और m की वैल्यू 5 है, सो सम इज इक्वल टू 1 एंड देन n इज लेस देन m। क्या 1 m से छोटा है? 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। n को प्लस प्लस करो, यानी कि n में एक का इंक्रीमेंट कर दो और रिटर्न कर दो सम इज इक्वल टू सम प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली n प्लस m, यानी कि अब n की जो अपडेटेड वैल्यू है यानी कि 2 और m क्या पास कर दो? 5, और सम में ऐड कर दो। सम की वैल्यू थी 1, सो सम इज इक्वल टू 1 प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली n कॉमा m। सो n में क्या चला जाएगा? 2 और m में वही 5 वैल्यू रहेगी। फिर दोबारा इस मेथड में आएगा, अब सम की वैल्यू क्या हो गई? n की वजह से 2। चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये क्या करेगा? n प्लस प्लस, अब n की वैल्यू 2 थी अब 3 कर देगा, और साथ में क्या करेगा? रिटर्न सम इज इक्वल टू सम, यानी कि 2 प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली n कॉमा m। तो अब क्या पास कर देगा? 3 एंड 5। फिर ऊपर से ये बार बार रिपीट करता रहेगा जब तक n की वैल्यू लेस देन m है। हर दफा क्या करेगा? सम में कैलकुलेट सम रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर ने n की वैल्यू 1 दी है और m की वैल्यू 3 दी है। ठीक है, तो n और 3 यहाँ पे आएंगे 1 और 3। सर इसके जूम कर दें। वो फिर कट रही है पिक्चर। अब ठीक है? थोड़ा छोटा बेटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? स्टार्ट में यूजर ने n की वैल्यू 1 दी और m की वैल्यू 3 दी, सो n यहाँ पे 1 पास हो गया और m क्या हो गया? 3। सम की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 1, क्योंकि n क्या है? 1 है। और फिर ये क्या करेगा? रिटर्न सम इज इक्वल टू सम प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली। तो यहाँ से ये कैलकुलेट सम रिकर्सिवली का मेथड दोबारा कॉल करेगा, तो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से निकल के कैलकुलेट सम पे दोबारा चला जाएगा। और अब क्या वैल्यू लेकर जाएगा? अब वैल्यू लेकर जाएगा, स्टार्ट की वैल्यू n हो गई, m की वैल्यू 3 हो गई, और सम क्या हो गया मेरे पास? 2, क्योंकि हम सम क्या रख रहे हैं? सम इज इक्वल टू n, दैट इज 2। फिर इसने क्या किया? दोबारा से कैलकुलेट सम रिकर्सिवली को कॉल कर दिया और n की वैल्यू 2 जाएगी और m की वैल्यू 3 जाएगी सम रिकर्सिवली में। फिर ये दोबारा जाएगा यहाँ पे, और अब ये जाके क्या करेगा? n की वैल्यू भी 3 हो गई, m की वैल्यू भी 3 हो गई, सो सम की वैल्यू भी मेरे पास 3 हो गई, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं हर दफा? सम इज इक्वल टू n। अब ये यहाँ पे जाएगा, सम इज इक्वल टू 3,
एंड अब ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होने पे अब ये क्या करेगा, अब कंडीशन ट्रू नहीं हुई। सो जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये क्या करेगा, ना तो n में प्लस करेगा, ना ही इस मेथड को रिकर्सिवली कॉल करेगा, बल्कि रिटर्न कर देगा सम। और यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू क्या है 3। तो जाते हुए सम की वैल्यू क्या जाएगी 3, और कहाँ जाएगी, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था इससे पहले वाले कॉल में, यहाँ सम। तो अब सम की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2, 2 में प्लस करेगा इस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली की वैल्यू जो यहाँ से आई थी 3। सो 3 + 2 5। तो यहाँ से 5 कहाँ जाएगा, दोबारा चला जाएगा ऊपर, यहाँ से जाएगा और रिटर्न सम हो जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, सम 5 ऊपर जाएगा जहां से ये मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम रिकर्सिवली। सो सम रिकर्सिवली की जगह ये सम आ जाएगा 6, और सम की अपनी क्या वैल्यू थी यहाँ पे n, दैट वाज 1। सो 6 + 1 7। सो यहाँ से क्या रिटर्न होगा मेरे पास, और एट द एंड मेरे पास जो इसका सम आ रहा है 1 2 3, वो 3 नंबर 3 + 2 + 1 6 रिटर्न हो जाएगा। तो 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। इस तरीके से आइट्रेशन होगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसलिए मैं इसको जूम नहीं कर रही थी, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करेगा, यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वहां से फिर रिटर्न करना वापस करेगा 5 5 + 1 6। यहाँ से कॉल होगा 1 और 3, n की वैल्यू है यहाँ पे अभी 1, m की वैल्यू है 3, और सम की वैल्यू भी है 1। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिटर्न सम इज इक्वल टू सम प्लस कैलकुलेट सम रिकर्सिवली। तो जैसे इसको मेथड की कॉल मिली तो ये यहाँ से n की वैल्यू लेकर जाएगा n++2 और m की वैल्यू 3, यहाँ पास हो जाएगा। अब यहाँ पे n2 हो गया, 3 2 हो गया, और सम भी 2 हो गया। फिर क्या करेगा, दोबारा कैलकुलेट सम रिकर्सिवली को कॉल कर देगा, और n की वैल्यू अब क्या जाएगी 3, और m की वैल्यू भी 3 जाएगी। तो यहाँ से प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा, n3 हो गया, m3 हो गया, सम 3 हो गया। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्या है, n इज लेस देन m नहीं है, 3 इज लेस देन 3 नहीं है। तो इस केस में ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा सम। सो क्या रिटर्न वापस होगा, सम की वैल्यू जो कि है 3, सम इज इक्वल टू n, और n यहाँ पे है 3, सो ये रिटर्न करेगा 3। सम इज इक्वल टू 3 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से ये वाला मेथड कॉल हुआ था। सो ये मेथड कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से यहाँ आया था, तो जाएगा भी कहाँ से, यहाँ से यहाँ पर। मैं एनोटेशन ऑन कर देती हूँ, ठीक है। प्रोग्राम किस फ्लो में आया, यहाँ पे आया जहाँ पे n भी 1 था और 3 m3 था। तो n1 हो गया, m3 हो गया, और सम 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, n इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, सो n प्लस प्लस करो। अब n की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई, और कैलकुलेट सम रिकर्सिवली को कॉल कर दो। और किस तरीके से कॉल करो, n और 1। सो यहाँ से n2 पास होगा और m3, सो 2 और 3 यहाँ आएगा, n2 हो गया, m3 हो गया, और सम भी 3 हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं सम इज इक्वल टू n। सो जब n2 पास हुआ तो सम भी 2 हो गया। कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, n प्लस प्लस, यानी कि n की वैल्यू 2 थी, अब 2 + 1 कर दो 3, और कैलकुलेट सम रिकर्सिवली को दोबारा कॉल कर दो, और क्या वैल्यू पास कर दो 3 एंड 3, यानी कि n और m। तो यहाँ पे ये दोबारा कैलकुलेट रिकर्सिवली को कॉल करेगा, यहाँ से प्रोग्राम यहाँ चला जाएगा, n की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, m की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, और सम की वैल्यू भी 3 हो जाएगी इस एक स्टेटमेंट की वजह से। अब ये चेक करेगा कि क्या n लेस देन m है, 3 लेस देन 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये एंड वाले रिटर्न पे जाएगा, जो कि रिटर्न कर रहा है सम, और यहाँ पे रिटर्न सम क्या है मेरे पास 3। तो ये सम रिटर्न करेगा 3, जो कहाँ जाएगा, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे सम क्या था मेरे पास 2। सो ये 2 में जो कैलकुलेट सम रिकर्सिवली है, ये सम प्लस इज इक्वल टू हो रहा है, तो पहले का ऑलरेडी सम यहाँ पे कितना था 2 में प्लस कर देगा जो ये इस मेथड ने रिटर्न किया था यहाँ से। सो 3 + 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 5। सो अब यहाँ से क्या रिटर्न होगा 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे जहां से मेथड कॉल हुआ था, मेथड कॉल होने पर 5 यहाँ से इनपुट आ रहा है इस वाले मेथड से। अब ये मेथड जो इनपुट लेके जाएगा 5 यहाँ से लेके जाएगा इस मेथड में कैलकुलेट सम रिकर्सिवली की जगह,
5 रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी सम की वैल्यू 1 थी, सो 1 + 5 = 6, रिटर्न कर देगा सम दैट इज 6 रिटर्न हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा 6। तो 1 से 3 हमारे पास, अगर हम नंबर्स को ऐड करें 3 + 2 + 1 = 6, तो 6 ही मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। हाँ, रिकर्जन थोड़ी सी ट्रिकी है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। ये मैंने ये जो फाइल है वर्ड की, ये मैंने अपलोड कर दिया आपके MIS पे, सो काइंडली वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं आज का भी रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड कर देती हूँ अभी यूट्यूब चैनल पे भी, और इसका लिंक फिर मैं LMS पे भी शेयर कर दूंगी। अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस ले रही हूँ मैं।